तुला यानी कि लिब्रा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको बहुत ही जबरदस्त संकेत प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, या पशु पक्षी या जानवर के माध्यम से आपको शुभ संकेत मिलते हैं? कभी आपने अनुभव किया है या आप इन चीज़ों को कभी गौर किया है? ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको शुभ संकेत दे रही हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये गौर करिएगा कि आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं या अशुभ संकेत। क्योंकि जब भी आप जो भी काम के लिए अपने घर से निकलते हैं तो आपके साथ में घटित घटनाएं कैसी हो रही हैं, इन पर गौर करिएगा। अगर सुबह निकलते ही आपको कुछ शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं तो मानकर चलिए कि यह समय आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। आपकी हर एक विश पूरी होने वाली है और ये 3 महीने लगातार आपको सफलता दिलाने वाले हैं। आपकी राशि का स्वामी ही इस समय उच्च स्थान पर बैठा है और शुक्र जब जब उच्च का स्थान पर विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही जबरदस्त सुख का अनुभव करवाते हैं। आप गौर करना कि आप घर से निकलते ही कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, कोई महिला पानी लेते हुए या नेवला का दिखाना, या गाय दूध पिलाती हुई किसी बछड़ी को दिखाई दे रही है, या कोई सुबह सुबह अर्थी का देखना, ये भी एक शुभ संकेत है। क्या ये आपके साथ में घटित घटनाएं हो रही हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। यह 3 महीने आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण महीने रहने वाले हैं। 90 दिन, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीनों में ग्रह गोचर आपके जीवन के संपूर्ण परिवर्तन और संपूर्ण खेल करने वाले हैं, यानी कि संपूर्ण बदलाव करने वाले हैं। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो इन ग्रहों, इन नक्षत्रों के बारे में आप समझिएगा। आपको समझ में आ गया कि आपको जो संकेत मिल रहे हैं कहीं ना कहीं शुभ संकेत आपके जीवन के बदलाव के संकेत हैं। चाहे आपको अवगत कुछ दिनों से या कुछ महीनों से या कुछ सालों से परेशानियां चल रही थीं, वैवाहिक हो, रिश्तों में खिन्नता हो, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हो या व्यापार में उन्नति के संकेत अभी नहीं मिल रहे हो, आप इन चीज़ों पर गौर करना कि ये 3 महीने अगर आपको अभी से, जिस दिन से आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यह ग्रह गोचर आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत देने वाले हैं और यह शुभ संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ग्रह गोचर आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपके जीवन के बदलाव के संकेत कैसे मिल रहे हैं और कैसा कौन सा ग्रह कितना प्रभावशाली होकर आपको यह शुभ संकेत दे रहा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र किस स्थान पर बैठा है जो उन्नति के संकेत दे रहा है। गुरु बृहस्पति आपके भाग्य को कितना मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु जो कि आपकी राशि का स्वामी के साथ साथ मित्र भी है, वह आपको कहाँ जुआ सट्टा लॉटरी या शेयर मार्केट में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाने वाला है। यह 3 महीने में आपकी पूर्णता मनोदशा बदलने वाली है। आपकी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, सारी चीज़ों पर हम विचार करेंगे और आपको बताएंगे। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेस बैल राशिफल। चलिए मित्रों, अब शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के हिसाब से, जो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। आपकी राशि तुला, आपका नाम आर अक्षर से आता है तो आप मानकर चलिए आपकी राशि तुला है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि साथ में हम आपको कुछ रेमेडी भी शेयर करेंगे जिन्हें आप और करते हैं तो निश्चित तौर से शुभ फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले आपकी राशि का स्वामी शुक्र कहाँ विराजमान है, इस पर हम बात करते हैं। शुक्र बैठे हुए हैं इस समय आपके 6वें घर में शनि के साथ में। शनि और शुक्र का यह गोचर वैवाहिक जीवन
में जो रुकावटें आ रही थीं या वैवाहिक जीवन में जो समस्या आ रही थीं, उन समस्याओं को समाप्त करता हुआ दिखाई देगा ये 3 महीनों में। मैं बार बार कह रहा हूं, अप्रैल, मई और जून। कैसे? अभी उच्च स्थान पर बैठे हैं मीन राशि में, शुक्र आपकी राशि का स्वामी उच्च स्थान पर बैठा है, तो आपकी जॉब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है अप्रैल, मई और जून। इस समय शुक्र उच्च स्थान पर बैठने से 27 मार्च को आपके 7वें भाव में आएंगे, 27 मार्च को, और 27 मार्च से 1 अप्रैल तक आपके 27 पहले शुरुआत में ही 1 अप्रैल को यहाँ इनका कार्य चालू हो जाएगा और 27 अप्रैल तक ही यहाँ पर विराजमान रहेंगे। 27 अप्रैल से ये अपनी उच्च स्थान पर, यानी कि आपकी राशि का मित्र वृषभ राशि और तुला राशि, ये 2 राशियां शुक्र को ही प्राप्त हैं। तो जब शुक्र अपने स्वराशि में होकर जाकर बैठेंगे आपके 8वें हाउस में, तो 8वां हाउस आयु का होता है, अचानक धन लाभ का होता है, स्वास्थ्य का होता है, ठीक है, और रहस्यों से जोड़ता है और संबंधों को भी निकालता है। आपके संबंध इस जमाने से, दुनिया से कैसे रहने वाले हैं। वही शुक्र जो है 27 अप्रैल तक, क्योंकि 1 अप्रैल को यहां पर आना, 27 अप्रैल को यहां आना और 27 के बाद मई में यहां जाना और जून में आपके धनेश में 10वें भाव में जाना, यह रहेगा शुक्र का खेल। तो यहां से ही शुरुआत होगी आपकी। जब 27 मार्च को यहां पर आएंगे और 1 अप्रैल से इनका कार्य चालू होगा, तो यह होता है पत्नी और पति का घर। जब भी शुक्र उच्च स्थान पर पहुंचेंगे और आपकी कुंडली के 7वें भाव में पहुंचेंगे और सीधा दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी। लगन पर दृष्टि रहने से वैवाहिक जैसी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। वैवाहिक में आ रही रुकावटें वो समाप्त होगी, क्योंकि शुक्र को ही प्रेम विवाह का कारक माना जाता है। अगर आप किसी के लिविंग रिलेशनशिप में हैं या आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, वो भी आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, इजहार नहीं कर पा रहे हैं या किसी के सामने उसे अपना नहीं पा रहे हैं, तो वो शक्ति अब शुक्र देव देंगे, आपके संबंधों को और भी मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि के लोग वैसे भी प्रेम प्रसंग के बहुत कारक होते हैं। ये दुनिया को बस में करने वाले व्यक्ति हैं। तुला राशि के लोग बहुत ही मधुर और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। वही खेल अब जो है शुरुआत में ही 1 अप्रैल से शुरू होगा, वैसे तो 27 मार्च से ही, और अप्रैल, मई, जून, ये समय लगातार आपको सफलता दिलाएगा। 2026 की बुनियाद यहीं से लिखी जाएगी। ये तो हो गया शुक्र। अब देखते हैं सूर्य, जो कि आपकी नौकरी और व्यापार का कारक है। वही शुक्र इस समय राहु की गिरफ्त में है। जब भी शुक्र सूर्य राहु की गिरफ्त में होता है तो उसके फल नहीं मिलते हैं, क्योंकि राहु इस समय बहुत ही पावरफुल बैठा है, शतभिषा नक्षत्र में है, आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठा है, और यहीं से जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, आप कहें ना कहें, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको मार्केटिंग की तरफ से बहुत गजब के रिजल्ट प्राप्त हो रहे होंगे। शेयर मार्केटिंग में अगर आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो रहे होंगे, क्योंकि यहां अचानक धन लाभ का योग बनाता है राहु। वहीं बैठा है, सूर्य को और मंगल को इसने गिरफ्त में ले रखा है, लेकिन वही 14 मार्च को सूर्य यहां से निकल जाएंगे और फिर 14 अप्रैल, 14 मई और 14 जून को आपके भाग्येश में पहुंच जाएंगे। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने में जब यहां स्वराशि होकर बैठेंगे, अप्रैल में और फिर मई में यहां आएंगे और जून में आपके भाग्येश के स्वामी बन जाएंगे। तो इसीलिए यह समय लगातार सफलता ही सफलता दिलाने वाला है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर से, जब यहां सूर्य आएगा 15 मार्च को, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तुला राशि के जातकों से मैं कह सकता हूं और लिखकर भी दे सकता हूं कि आप उस इंटरव्यू को पास आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सूर्य नौकरी का कारक है और यहीं पर आने से आपको लाभ देगा। लेकिन शनि के साथ में थोड़ा टकराव का माहौल बन रहा है। शनि सूर्य एक साथ आ रहे हैं तो पिता पुत्र या थोड़ा आपका गुस्सा या चिड़चिड़ापन को बढ़ाएंगे। बहुत तीव्र आपको गुस्सा आना, इस पर आपको कंट्रोल करना है। मैं रेमेडी बताऊंगा आपको क्या करना है। तो ये रहेगा सूर्य का। अब चलते हैं मंगल। मंगल राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल अपनी राशि परिवर्तन 45 दिन में परिवर्तन करते हैं। तो अभी तो शुरुआत ही हुई है, लेकिन अप्रैल के अंत तक, ठीक है, ये आपके जो है छठवें भाव में आएंगे। सूर्य निकलेंगे, मंगल आएंगे और मंगल और सूर्य को ही नौकरी और भूमि, वाहन इत्यादि का कारक माना जाता है। तो 14 मार्च से 1 अप्रैल तक या अप्रैल का पूरा महीना जॉब, व्यापार में अच्छी उन्नति के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ आपको सफलता या आपका डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं राजनीतिक क्षेत्र में इन 3 महीनों में कोई कार्य करने वाले हैं तो इस क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पद उन्नति मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जीवन को बदलने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 2 जून 2026 को गुरु जब आपके कुंडली के 10वें में पहुंच जाएंगे और गुरु को यहाँ उच्च स्थान पर माना जाता है और गुरु भाग्य के देवता हैं। गुरु जब भाग्य में पहुंचेंगे, भाग्य के देवता 10वें में पहुंचेंगे तो यह है आपके 4 चांद लगा देंगे। मतलब हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, हर एक चीज में आपको उन्नति प्राप्त करवाएंगे। दोस्तों, अब कुछ रेमेडी आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आप इन रेमेडियों को करते हैं तो निश्चित तौर से आपको और भी लाभ मिलेगा। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्रवार के दिन हो सके तो वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना आप प्रारंभ करिएगा। बहुत गजब के रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र और लक्ष्मी, आपकी जो इष्ट देव हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी को जितना आप प्रसन्न कर रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे या बीज मंत्र का जाप करेंगे, उतने ही आपको बहुत गजब के रिजल्ट प्राप्त होंगे। जीवन में उन्नति आपको प्राप्त होगी। हर एक मोर्चे पर आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप जहां पर भी व्यापार स्थल है या जॉब करते हैं या घर में ही बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति को रखिएगा, जहां जिनके पीछे हाथी धन की वर्षा कर रहे हो कलश के द्वारा, और लक्ष्मी जी के दोनों हाथों से धन बरस रहा हो, ऐसी फोटो अपने घर में लगाइएगा। निश्चित तौर से मेरे प्यारे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, हो सके तो सुबह सूर्योदय के पहले जागने की कोशिश करिएगा। उगते हुए सूर्य के दर्शन करिएगा। आपका जो है प्रकाश, आपका तेज बढ़ेगा और आपके जीवन में बड़ी ही मधुरता आएगी। संबंधों में जो खिन्नता आ रही थी, संबंध बिगड़ रहे थे, ऐसा करने से, विष्णु भगवान के नामों को जपने से या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से बहुत लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो दूसरों के साथ में शेयर करें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।